क्लास 12th यूपी बोर्ड के छात्रों के हिंदी पाठ्यपुस्तक में संकलित काव्यखंड का 5वां अध्याय गीत, जो कि लहर से लिया गया है। इस शीर्षक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। आज हम इस शीर्षक के संपूर्ण पद्यांशों की व्याख्या को हम इस वीडियो में साझा करेंगे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। तो आइए देखते हैं बिना किसी देरी के इस पाठ के पहले पद्यांश की व्याख्या को, जो कि इस प्रकार है। गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। खग कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे विहागरी। बीती विभावरी जागरी। विभावरी अर्थात रात्रि। अंबर पनघट में डूबो रही। अंबर पनघट अर्थात गगन रूपी, या अंबर मतलब गगन या आकाश रूपी पनघट। ताराघट उषा नागरी। ताराघट मतलब तारा रूपी घड़ा। उषा नागरी मतलब उषा, नागरी मतलब चतुर। इस गीत में कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य के माध्यम से प्रकृति के जागरण का आह्वान किया है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, बीती विभावरी जागरी, कि हे सखी, रात्रि बीत चुकी है। जागरी, अब तेरा जागना ही उचित है। अंबर पनघट में डूबो रही, आकाश रूपी पनघट में। ताराघट उषा नागरी, आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी नायिका तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि समस्त नक्षत्र यानी जो तारे हैं वो प्रभात के आगमन के कारण आकाश में लीन हो गए हैं। खग कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। खग यानी पक्षी, कुल कुल सा बोल रहा, किसलय, किसलय अर्थात नवीन पत्ता का अंचल, अंचल मतलब आंचल, डोल रहा मतलब हिल रहा। लो यह लतिका, लतिका मतलब बेल, भी भर लाई, मधु मुकुल, मुकुल अर्थात कली, नवल रस गागरी। अगली पंक्तियों में वह सखी कहती है कि प्रातः काल के आगमन पर खग यानी पक्षी समूह भी कुलकुल सा बोल रहा यानी कलरव कर रहा है। किसलय का अंचल डोल रहा, और नवीन पत्तों से भरा हुआ जो आंचल है वह भी हिलने लगा है। यानी पेड़ों का जो नवीन पत्तों से भरा हुआ आंचल है वह भी हिलने लगा है। लो यह लतिका भी भर लाई, मधुर मुकुल नवल रस गागरी। शीतल मंद सुगंधित समीर प्रवाहित हो रही है। लो यह लता भी नवीन, अगली पंक्तियों में कहती है कि लो यह लतिका भी भर लाई, यह लता भी नवीन पराग रूपी रस से युक्त घड़े को भर लाई है। यानी समस्त कलियां पुष्पों में परिवर्तित होकर पराग से युक्त हो गई हैं। परंतु
अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे विहागरी। अगली पंक्तियों में वो सखी कहती है कि हे सखी, अधरों यानी होठों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। अलकों यानी बालों, मलयज अर्थात मलय पर्वत से उत्पन्न सुगंध। तू अब तक सोई है आली, आली अर्थात सखी, आँखों में भरे विहागरी। विहाग अर्थात आलस्य या विरह वेदना। अगली पंक्तियों में वह सखी कहती है कि हे सखी, तू अधरों में राग अमंद पिए, तू अपने अधरों यानी होठों में प्रेम की मदिरा को पिए हुए, अलकों में मलयज बंद किए और अपने बालों में सुगंध को समाये हुए, तू अब तक सोई है आली, तू अब तक सोई है आँखों में भरे विहागरी, अपनी आँखों में आलस्य भरे हुए। कहती है कि हे सखी, तू अपने अधरों में प्रेम की मदिरा का पान किए हुए, अलकों में मलयज बंद किए और बालों में सुगंध को समाये हुए, आँखों में भरे विहागरी, आँखों में आलस्य भरकर तू अब तक सोई है आली, हे सखी तू अब तक सोई हुई है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रातः काल होने पर सर्वत्र जागरण हो गया है, परंतु हे सखी तू अब तक सो रही है, जबकि यह सोने का समय नहीं है। प्रस्तुत पद्यांशों का काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। प्रस्तुत गीत जागरण गीत की कोटि में आता है। यह गीत प्रसाद जी के संगीत ज्ञान का परिचायक है। विहाग यानी रात्रि के अंतिम प्रहर में गाए जाने वाले राग को विहाग कहते हैं। भाषा शुद्ध संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, शैली गीति शैली का सुंदर प्रयोग, अलंकार सांग रूपक, कुल कुल में पुनरोक्ति प्रकाश, अनुप्रास, मानवीकरण, उपमा, श्लेष एवं अनुप्रास का प्रयोग हुआ है। रस संयोग श्रृंगार, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण माधुर्य। आज के लिए इतना ही। एक बार पुनः हम आपसे जुड़ेंगे अगले शीर्षक की संपूर्ण व्याख्या को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।